हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं सिद्धांत पवार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, टुडे वी आर अपलोडिंग ए वीडियो ऑफ प्रेपोजिशंस और आज का जो टॉपिक रहेगा अपना प्रेपोजिशंस। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो टॉपिक है प्रेपोजिशंस, आप ये अगर पूछोगे कि सर कौन कौन से एग्जाम्स अपने हैं जिनके अंदर अपना प्रेपोजिशंस का यूज देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे एकेडमिक सेशंस होते हैं, यानी कि जो स्कूल लेवल के जो क्लासेस होती हैं, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, इन स्कूल क्लासेस के साथ साथ आपका जो प्रेपोजिशन का टॉपिक है वो आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अब आप ये कहोगे कि सर कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो बात समझना ध्यान से, जिन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है उन सभी सेक्शंस के अंदर प्रेपोजिशन का टॉपिक बड़ा नेसेसरी माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके, और प्लीज ऐसा मैं शब्द बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे कंटेंट में दम होगा तो यू पीपल विल ऑलवेज शेयर माय वीडियोस, ठीक है, टू योर फ्रेंड्स, टू योर रिलेटिव्स एंड सो ऑन मैनी मोर वीडियोस टू कम। उन सभी को आप शेयर करते रहोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो होगा प्रेपोजिशंस। तो ये जो वर्ड है प्रेपोजिशंस, ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक वर्ड होता है प्री, एक होता है पोजिशन। और प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान लेना, टू टेक प्लेस। ठीक है, तो जब कभी अपन किसी सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करते हैं, जब कभी भी अपना कोई सेंटेंस बना हुआ होता है, उस सेंटेंस में कोई भी एक नाउन हो या कोई भी एक प्रोनाउन हो, उस नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड पोजीशन लेता है, वापस से सुनना, जो नाउन या प्रोनाउन होता है उससे पहले अगर कोई वर्ड आपका पोजीशन लेता है उसको प्रेपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी आपकी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे सर इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो प्रेपोजिशन की अगर बात करें, प्रेपोजिशन के इंग्लिश के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, जो एक सिंपल प्रेपोजिशन टाइप होता है, टाइप नंबर 2 कंपाउंड प्रेपोजिशन होते हैं, तीसरा फ्रेजल वर्ब वाला होता होगा, एंड नंबर 4 अपना होता है पार्टिसिपल। तो जो प्रेपोजिशन है इसके 4 टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेजल वर्ब और अपना आता है लास्ट वाला पार्टिसिपल वाले। अब इनको कैसे समझेंगे, इनके बारे में थोड़ा अपन रफली आइडिया ले लेते हैं। बेसिकली अगर आप एग्जाम की बात करोगे, क्या हमारे सर वहां पे पूछा जाएगा कि जो प्रेपोजिशन है इनके टाइप कितने होते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी पुट अप नहीं किया जाएगा कि प्रेपोजिशन के कितने टाइप होते हैं। डायरेक्टली आपको उसका यूज देखने को मिलेगा कि कौन सी वर्ब के साथ में आपको कहां पे किसका यूज करना है, कौन सी प्रेपोजिशन विल बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रेपोजिशन का पहला टाइप होता है सिंपल, जिसमें नॉर्मली आपको जैसे ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, अब ओवर हो गया, और जैसे अपना हो गया क्या बोलते हैं उसको, अपॉन वगैरह हो गया, इन सब की जो प्रेपोजिशन होती है उनको सिंपल प्रेपोजिशन बोला जाता है। अब अगर नंबर 2 की बात करेंगे तो नंबर 2 आपके सामने प्रेपोजिशन होता है कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड का मतलब जो या तो ए से स्पेलिंग होगी, कोई भी प्रेपोजिशन जो आपका या तो ए से स्टार्ट हो या कोई भी प्रेपोजिशन आपकी बी से स्टार्ट हो, तो जो प्रेपोजिशन ए और बी से स्टार्ट होंगी उनको बोला जाता है कंपाउंड प्रेपोजिशन। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं फ्रेजल वर्ब वाली प्रेपोजिशन। इसमें क्या होता है, एक तो फ्रेजल, एक तो क्या बोलते हैं उसकी तो प्रेपोजिशन रहती है और एक रहता है उसके साथ में आपको मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के साथ में और जो प्रेपोजिशन लग करके आते हैं उसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। इसी फ्रेजल वर्ब से मैंने एक फ्रेज बनाया और जो फ्रेज है वो आपको दिख रहा होगा, एक तो अलोंग है और एक हो गया विद। इट मींस दो शब्दों के साथ में जोड़ करके बनी हुई जो प्रेपोजिशन होती है उसको फ्रेजल प्रेपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे टुगेदर विद भी लिखा हुआ है यहाँ पे अगला। इसके बाद में अगर आप बात करोगे पार्टिसिपल के बारे में, तो पार्टिसिपल क्या होता है, ये वर्ब की, जिसको कहते हैं अपन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जब कभी भी वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज करते हैं तो वहां पे वो क्या बन जाता है, अपना पार्टिसिपल बन जाता है। अब पार्टिसिपल जब ये बनेगा तो इसको समझाने से पहले मुझे आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि जो मैंने यहाँ पे V1 लिखा हुआ है, जो V1 है इसकी फॉर्म्स कितनी होती है, यानी कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है। तो आप कहोगे कि सर वर्ब की फॉर्म हमने आज तक 4 सुना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके सेंटेंस में आपको वर्ब की 5 फॉर्म्स यूज करने को मिलती हैं, जिसमें अपन एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के चलते हैं। नंबर 2 V2 होता है, नंबर 3 V3, नंबर 4 V4 और नंबर 5 आपका होता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। जैसे कि अब आपको एग्जांपल दे करके मैं समझाता हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से। अगर मान लो मैंने एक वर्ब ली है गो, तो गो की सेकंड फॉर्म आपको पता है वेंट होगी, ठीक है, थर्ड फॉर्म इसकी गोन होगी और आईएनजी फॉर्म इसका होगा गोइंग। इसके अलावा अगर आप इसकी फिफ्थ फॉर्म की बात करोगे तो वो एस या ईएस वाली फॉर्म होती है।
इट मीन्स जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो वहां पे सेंटेंस में आपको फिफ्थ फॉर्म बन जाती है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बाद में। तो अपना जो प्रेपोजिशन के टाइप है वो हमने इजिली यहाँ पे समझ लिए हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना आप सभी। और जैसा अपने क्लास में माहौल लेकर के पढ़ते हैं बिल्कुल वैसा माहौल आपको यहाँ पे बनाना है। जैसा मैं आपको बोलूं बिल्कुल आपको वैसा उसको रिवीजन करता हुआ चलना है, रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, रिएटरेट करना है, रिकॉल करना है, रिपीट करना है, बार बार उसको दोहराते चलो। वापस से सुनो, मैंने क्या बताया कि आपके जो प्रेपोजिशन होती है उसका मतलब होता है जो भी कोई वर्ड है जो आपके नाउन या प्रोनाउन से पहले पोजीशन लेता है उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर। इसके बाद में मैंने बताया कि प्रेपोजिशन के टाइप्स कितने होते हैं। आप कहोगे प्रेपोजिशन के सर 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल प्रेपोजिशन, सेकंड कंपाउंड प्रेपोजिशन, नंबर 3 फ्रेजल प्रेपोजिशन और नंबर 4 होता है आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। इसके बाद में अपन अब इसका यूज करना सीखते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो नंबर 2 जो इसके बाद में आप बात करोगे कि जो प्रेपोजिशन है इसके यूसेज कैसे करते हैं। अब अपना जो मेन पॉइंट है वो आ जाता है कि किसी भी वर्ब को यूज कैसे करा जाएगा, किसी भी फ्रेजल वर्ब की हो या पार्टिसिपल की हो या सिंपल प्रेपोजिशन हो या आपके कंपाउंड प्रेपोजिशन, तो इनको यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूं मैं यूजिंग प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का यूज करना ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। ठीक है, यूजिंग प्रेपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, यानी कि आपको मैं कहूंगा कि पोजीशन के आधार पर या प्लेस के आधार पे जब आप प्रेपोजिशन को यूज करने की बात करते हो। ओके, तो पोजीशन के आधार पे या प्लेस के आधार पे जब प्रेपोजिशन को यूज किया जाता है तो उसको कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए मुझे आपको कुछ डायग्राम्स बना करके यहाँ पे समझाना पड़ेगा। जैसे कुछ डायग्राम्स बना करके आप पोजीशन के आधार पर, प्लेस के आधार पर, जगह के आधार पर, स्थान के आधार पर बिल्कुल इजीली समझ पाओगे कि प्रेपोजिशन का यूज कैसे किया जाता है। ओके, चलिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं वापस से पोजीशन के आधार पर, प्लेस के आधार पर प्रेपोजिशन को यूज करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो वापस से, तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज करे हैं जो प्रेपोजिशन वाले होते हैं। जैसे कि तो ऑन हो गया अपना, ऑन है, अबव है, ओवर है, अपॉन है। इन चारों प्रेपोजिशन को मैंने एक जगह पे इकट्ठा करके लिखा है। उसका रीजन भी है। रीजन ये है कि इन चारों प्रेपोजिशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो सेम होता है। या तो उसको पर के सेंस में यूज करते हैं या उसको ऊपर के सेंस में यूज करते हैं। ऊपर के सेंस में यूज करना या पर के सेंस में यूज करने के लिए अपने को ऑन, अबोव, ओवर और अपॉन को यूज करना पड़ता है। अब इसके बारे में अपन को डिटेल में समझना है कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक अपन इसको कैसे समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, तो जो पहला डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा इसमें एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों वस्तुओं के बीच में बिल्कुल भी आपको गैप नहीं नजर आ रहा होगा। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में आपको कोई गैप नजर नहीं आ रहा है। और ऊपर वाला जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को आप देखोगे कि वो मूवमेंट भी नहीं कर रहा है, वो मूव भी नहीं कर रहा है, वो हिल डुल नहीं रहा है। इट मीन्स, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर मैंने इसको अपनी हथेली पर रखा तो आप देख पा रहे हो कि जो मेरा हाथ वाला जो ऑब्जेक्ट था और जो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट जो मैंने रखा है, इन दोनों के बीच में जरा सा भी गैप नहीं है। दूसरी बात ये कि जो ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, जो मेरा मार्कर है, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो सेंटेंस को समझने के लिए आप क्या कहोगे, जैसे मैंने कहा इस मार्कर को मैंने अपने हाथ पे रखा था, सेंटेंस क्या बनेगा, द मार्कर इज ऑन माई पाम, द मार्कर इज ऑन माई पाम। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मेरे सामने लिखा हुआ यहाँ पे अबव। अब अबव का डायग्राम आप देखोगे कि नीचे कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ऊपर जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होगे, जो ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो और नीचे वाले ऑब्जेक्ट के बीच में आपको एक गैप नजर आ रहा होगा। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के बीच में, नीचे वाले ऑब्जेक्ट के बीच में आपको नीचे एक बीच में गैप नजर आ रहा होगा। और इसको समझाने के लिए मैं आपको कहूं, जैसे अपन किसी घर के अंदर होते हैं, कहीं पर भी अपन खड़ा होकर के कोई बात करें, तो आपका जो छत है, घर का जो सीलिंग होता है, उसके बीच में और आपके सर के बीच में एक बहुत बड़ा सा गैप होता है। तो आप सेंटेंस आराम से बना सकते हो कि द सीलिंग इज अबव माई हेड। और ध्यान देना, ऊपर वाली जो ऑब्जेक्ट है और जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कोई क्या नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है। ओके, क्लियर बात यहां तक। अगर इसको और समझना चाहोगे तो मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूं।
जैसे मैंने कहा कि हमारे सर के ऊपर जो आसमान होता है, तो आसमान के बीच में और हमारे सर के बीच में, यानी कि हमारी खुद की हाइट लेंथ जो भी है उसके बीच में गैप आपको आराम से नजर आता होगा, ठीक है। जबकि आसमान मूवमेंट भी नहीं करता है, तो अब सेंटेंस क्या बनाओगे? द स्काई इज अबव आवर हेड, द स्काई इज अबव आवर हेड। ये सेंटेंस आपने आराम से बना लिया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो अपन ऑन है और अबव की बात करेंगे, ऑन में क्या होता है, नीचे वाले ऑब्जेक्ट के और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के बीच में कोई गैप नहीं होता है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं करता है। इसके उल्टा अगर अपन अबव की बात करेंगे तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट से दूर होता है, गैप होता है दोनों के बीच में, और ऊपर वाला मूवमेंट नहीं करता है। नंबर 3 की बात करते हैं ओवर वाले प्रेपोजिशन की। तो जो ओवर है इसके बारे में ध्यान से देखना, डायग्राम आपको क्या कहता है। नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट करता हुआ जा रहा है, वो मूवमेंट करता हुआ जा रहा है। सपोज करेंगे, आप आराम से समझना बात को, ध्यान से देखो, गौर से देखो, आराम से ढंग से देखो। सपोज करो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ठीक है। बॉलर जो है वो तेजी से बॉल करता है, बहुत फास्ट बॉलर है, उसकी बॉल टप्पा खाने के बाद में, बाउंस करने के बाद में मेरे सर के ऊपर से निकल गई और विकेट कीपर ने उसको आराम से कलेक्ट कर लिया। इट मींस जो बॉल है वो मेरे सर के ऊपर से गया और वो मूवमेंट करता हुआ गया। तो सेंटेंस क्या बनेगा अपना? सेंटेंस ये बनेगा, द बॉल वेंट ओवर माई हेड, द बॉल वेंट ओवर माई हेड। आगे बात समझ में बड़ी आराम से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब अपॉन की बात करते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे अपॉन लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखना। इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है। सेकंड डायग्राम में वो ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। इट मींस वो बॉल की अगर अपन बात करेंगे, बॉल की सिचुएशन की बात करेंगे, तो बॉल एक टाइम तो टप्पा खा रही है, बाउंस कर रही है, फिर ऊपर जाएगी, फिर टप्पा खाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर टप्पा खाएगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, हम सभी ने 5 रुपए वाले 10 रुपए वाली एक बॉल जरूर देखी होगी जो कि ज्यादा बाउंस किया करती थी, और हम उससे खेलते थे। एक बार टप्पा खिलाया, बॉल ऊपर गई, फिर वो टप्पा खाती रहती थी, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो इस प्रकार की सिचुएशन को अपन के हिसाब से यूज कर सकते हैं, इसको हम अपॉन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, द बॉल इज बाउंसिंग अपॉन द फ्लोर, द बॉल इज बाउंसिंग अपॉन द फ्लोर। ओके, चलिए, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से। इसके अलावा 2 एग्जाम और देता हूं मैं आपको, 2 एग्जाम्पल और देता हूं। जैसे एक तो मैं लिखा बिलो और एक लिख दिया मैंने यहाँ पे अंडर। दोनों का जो अर्थ है वो होता है नीचे के सेंस में यूज करता है हम इसको, दोनों का यूज हम करते हैं नीचे के सेंस में। लेकिन जो बिलो है ये बिल्कुल अपोजिट होता है किसका? अबोव का। जो बिलो है वो बिल्कुल अबोव का अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, जबकि दोनों के बीच में कोई क्या नहीं है, टच नहीं हो रहा है। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के नीचे वाले ऑब्जेक्ट से कोई टच नहीं होता है, ठीक है। ये अपनी होगी बिलो की कंडीशन। इसके अलावा अगर अपॉन की कंडीशन की बात करें, सॉरी अंडर की कंडीशन की बात करेंगे, तो अंडर की कंडीशन में आपके पास 3 कंडीशन बनती है, और 3 कंडीशन में जिसमें से एक तो आपकी ऑन की कंडीशन बनेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, जब नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है और वो टच कर रहा होता है तब उसको अपन अंडर के सेंस में यूज करेंगे, उसको अंडर के साथ यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर आपके नीचे कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वो मूवमेंट करता हुआ नीचे, तो उसके लिए अपने को अंडर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में अगली जो कंडीशन बनेगी, जैसे एक बार टच हुआ था कोई ऑब्जेक्ट, फिर दूर चला गया, फिर टच हो गया, फिर दूर चला गया, और वो मूवमेंट करते हुए, तो वहां पे उसका अंडर का यूज किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चलिए मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन अपनी क्लास में आती है बिटवीन, अमंग और अमोंगस्ट, ठीक है। कौन कौन सी? बिटवीन, अमोंग और अमंगस्ट। तीनों का जो सेंस है वो होता है, हिंदी की अगर बात करें तो वो होता है के बीच में। जब सेंटेंस में आपको ये वाला सेंस मिलेगा कि के बीच में की बात आ रही है, तो वहां पे अपन बिटवीन का यूज करेंगे, अमोंग का यूज करेंगे और अमंगस्ट का यूज करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब किसी भी वस्तु को 2 लोगों के बीच में बांटा जाए तो वहां पे बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। जब किसी वस्तु को 2 लोगों के बीच में बांटा जाएगा तो बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन जब किसी वस्तु को 2 से ज्यादा के बीच में बांटा जाएगा तो वहां पे अमोंग का यूज भी कर सकते हैं और अमंगस्ट का यूज भी कर सकते हैं। जब आप कहोगे सर ये तो थोड़ा डिफरेंस, मतलब हमारे कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि कब तो अमोंग का यूज करेंगे, कब अमंगस्ट का यूज करेंगे, तो आपको इतना ध्यान देना है, जब कभी भी आपको कोई वस्तु मिले और उस वस्तु को 2 से ज्यादा के बीच में बांटना हो, फिर आपको ध्यान देना है कि जो नाउन आपके पास में आ रखा है, इट मींस जैसे कोई नाउन यहाँ पे दे रखा है और उस नाउन के पहले अपने को प्रेपोजिशन यूज करनी है, उस नाउन से पहले आपको प्रेपोजिशन यूज करनी है। अगर उस नाउन की स्पेलिंग
उस नाउन की स्पेलिंग अगर AEIOU, इट मीन्स इंग्लिश के जो वोवेल्स होते हैं, अगर उस स्पेलिंग की बात करें जो कि नाउन की स्पेलिंग है, अगर उस नाउन की स्पेलिंग आपको इंग्लिश के वोवेल यानी कि AEIOU से स्टार्ट होगी तो वहां पे यूज करेंगे अमंगस्ट का। वापस से देखो, अगर जो नाउन है उस नाउन की स्पेलिंग आपके इंग्लिश के AEIOU से स्टार्ट होगी तो वहां पे इसका यूज करेंगे, किसका? अमंगस्ट का। ओके रिपोर्ट। इसके बाद में अगर मैंने कहा कि उस नाउन की स्पेलिंग इसके अलावा जो इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट होते हैं जिनको व्यंजन कहा जाता है उनके साथ में स्पेलिंग स्टार्ट होगी उस नाउन की तो वहां पे अमंग का यूज किया जाएगा। वापस समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब इसमें एक कंडीशन और बनती है, अगर सपोज करो उस नाउन से पहले आर्टिकल दे का यूज कर दिया जाए। वापस से सुनो, अगर उस नाउन से पहले आर्टिकल दे का यूज कर दिया जाए तो वहां पे आप अमंग का यूज भी कर सकते हो और आप अमंगस्ट का यूज भी कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि जो बिटवीन है, अमंग है और अमंगस्ट है, तीनों का यूज करते हैं के बीच में के सेंस में। वापस सुनो एक अच्छे तरीके से बात, अगर अपन अमंगस्ट की बात करें तो अमंगस्ट का यूज करेंगे दो से ज्यादा के बीच में जब किसी वस्तु को बांटा जाए, और अमंग का यूज भी तब करेंगे जब किसी वस्तु को दो से ज्यादा के बीच में बांटा जाए। लेकिन डिफरेंस ये है कि जब अपन अमंगस्ट को बांटने की, अमंगस्ट की यूज करने की बात करते हैं तो वहां पर जो नाउन है जिसके पहले अपने को अमंगस्ट यूज करना है, तो अमंगस्ट के बाद में आने वाला नाउन आपका इंग्लिश के वोवेल्स AEIOU से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अमंगस्ट यूज कर लो। अगर इसके अलावा जो अपने कॉन्सोनेंट बच गए उनमें से किसी के साथ में यूज किया जाता है, जैसे कि B से कोई स्पेलिंग स्टार्ट हो, D से स्टार्ट हो, F से हो, G से हो, H से हो, M से हो, K से हो, तो उस नाउन के साथ में अपने को अमंग का यूज करना है। दो कंडीशन क्लियर। नंबर 3 कंडीशन की बात करते हैं, अगर दोनों के पहले आर्टिकल द का यूज कर रखा हो तो वहां पे आप आराम से कर लो, मतलब नाउन से पहले आर्टिकल द यूज कर रखा हो तो आप अमंग का यूज भी कर सकते हो और अमंगस्ट का यूज भी कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो उसको शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और टेक केयर, बाय, चीयर्स। पढ़ते रहो, घर पे रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, एग्जाम क्लियर करो।